क्लियरिटी है आपको मोबाइल की, क्लियरिटी बढ़िया बनाओ। हमारा आदमी नहीं पहुंच पा रहा है, हमारा यहाँ पर जब जागरूकता है बिहार में बिहार है किसी के नाम से आया, बिहार टेलीफोन के नाम से इधर आ गया। यहाँ तो बिहार से तो ज़्यादा पजल हुआ, ज़्यादा यहाँ से तो बिहार वासी जब जागरूकता आ जाएगा तब वो लोग भी हमारा साथ जोड़ करके सरकार से साथ मांग के बोल के बंटे जी की आंखों में आंसू मैं देख रहा हूँ कि विदेशों से लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन हमारे देश का हमारा अपना आदमी बोधगया नहीं पहुँच पा रहा है। बंटे जी बड़ी विडंबना है। 12 तारीख जी ट्रेन बंद है, बस बंद है, कहीं ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो जाए, दुकानें बंद कर दी जाए, पानी भी न मिले आप लोगों को पीने के लिए। हम लोग पूरी तैयारी से हम आशावादी है और पूरी तैयारी के लिए यदि यहाँ का पानी नहीं मिलेगा तो हम दूसरी जगह से पानी तो धरना स्थल का भी बंद किया हुआ है कई दिनों से। हम लोग संघर्षशील है। अगर गौतम बुद्ध ने कहा कि हम बिल्कुल लगे रहे तो कभी न कभी सफलता मिलती है, लेकिन परास्त होने वाले नहीं। आगे जो तूफान आ गया, आंधी आ गया, आपने देखा कि 2-3 बार हमारे पंडाल भी हाथ से बारिश का है, लेकिन फिर भी हमारे लोग लगे रहे और बने रहे और आने वाले समय में भी चाहे कुछ भी हो जाए लोगों ने अपनी अपनी तैयारी कर रखी है और मुझे लगता है आज से लोगों का आना ज़्यादा शुरू हो गया। आप पंडाल में देखेंगे बड़ी संख्या में जाते ही। लगभग 20 दिन पहले मैंने एक सवाल आकाश लांबा और बंटे प्रज्ञाशील से पूछा था कि क्या आपने लिखित में परमिशन ली है, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि बोधगया का जो प्रशासन है उन्होंने हमें ये जगह 4-5 जगह उन्होंने देखी थी। जब यहाँ से उनको 27 तारीख की रात को हटाया गया था, उसके बाद उन्हें वहाँ पर जगह दी गई यहाँ पर बैठने के लिए। तो मैंने उनसे कहा था कि क्या आपने बिजली लगाने की परमिशन ली है, क्या आपने यहाँ पर बैठने की परमिशन ली है, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हमें बोधगया प्रशासन ने अनुमति दी है। लेकिन वहीं बोधगया प्रशासन ने स्वयं आकाश लांबा और बंटे प्रज्ञाशील पर FIR दर्ज कर दी है कि वो अवैध लोग से लोगों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल ही वो 107 का अपना मुकदमा दर्ज कराकर अपने ऊपर मुकदमा दर्ज करवाकर उसकी सुनवाई करके बोधगया कोर्ट से आए हैं। बंटे जी, आपको नहीं लगता कि आगे 12 तारीख का आपका है और 4 तारीख का आपका, कहीं रास्ते में ही आपको डिटेन कर लिया जाए, ये खतरा है? कोई बात नहीं, हमारे सभी बोल रहे हैं जाने के लिए तैयार है, कहाँ कहीं पर वो रोकेंगे तो वो इसकी परवाह नहीं करेंगे। उनका एक ही ध्येय कि BTF रद्द होना चाहिए, महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, दो बड़ी मांगों को करें। तो आप देखेंगे कि FIR दर्ज होगा या पुलिस प्रशासन या बाकी को बने हैं, कैसा महसूस हो रहा है? आने वाले संकट को देखते हुए से हल करने की जो चलिए फिलहाल तैयारी 4 तारीख की, लेकिन 12 तारीख को लाखों की संख्या में लोग आएंगे। उनके रहने की, उनके फ्रेश होने की, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं समिति ने बताई हैं? चलिए तमाम लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं। कोई नए श्रावण बने तो आ जाइए। तो कहाँ से आज ही श्रावण बने हैं? इस बुद्ध के किसी का प्रेशर तो नहीं है? कोई प्रेशर नहीं है, हम लोगों ने इसीलिए बनाए कि बाहर जाके परिवार से पूछ कर आए हैं, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। परिवार वालों ने कहा कि आप बिल्कुल बेहिचक होकर जाइए और भगवान गौतम बुद्ध के टेम्पल को मुक्त कराइए। नहीं, मेरे सवाल इसलिए पूछा, कुछ आप ही के लोग आरोप लगा रहे हैं कि नकली बनते हैं। नहीं, तो हमें ये आश्वस्त होना कि आप लोग अपनी मर्जी से आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सब स्वयं अपनी इच्छा से आए हैं, हमारी आस्था हमारा विश्वास है और हम तो हर तरीके का संघर्ष करेंगे कि हमारा जो BTF रद्द हो और ये जो टेम्पल बौद्ध से सुपुर्द किया जाए। क्या नाम है आपका? सखाराम भिखराव काळे, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र से? हाँ, हिंगोली जिला। हम ये आंदोलन में शामिल इस वास्ते हुए आए वाले हैं कि ये बौद्ध टेम्पल हमारे बौद्ध भिक्षु के अपने ताबे में क्यों नहीं आता। जैसा कि मुसलमान के मौलवी होते, तुम्हारे सिख में गुरु सिख रहते, तो यहाँ पर बौद्ध का टेम्पल हमारे हाथ में क्यों नहीं? यहाँ ये बौद्ध को विष्णु का अवतार बोलते, लेकिन हर किसके घर में विष्णु का अवतार बौद्ध है?
ये बात है ना, इसके घर में विष्णु का अवतार बोलते हैं। बनते जी क्या ट्रेनिंग देते हैं कि इतने सुंदर सुंदर लोग नौकरी छोड़कर, काम धंधा छोड़कर, भिक्षों का चीवर दान कर लिया आपने, कभी बाल नाई से कटाते 100 रुपये देते, आज उस तरह फिरवा लिए, क्या इनको आप हमारी संस्कृति है जी, और ये अभी की नहीं, बहुत 1000 साल से भी पहले की संस्कृति है, जहाँ पर प्रवज्ञा ग्रहण किया जाता है। भारत एक ऐसा देश जहाँ पे शुरुआत से ही प्रवज्ञा देने की बात की, कोई भी बन सकता है, चाहे वो 9 पैसे वाला हो या 7 साल से ऊपर का उम्र वाला, कोई भी सामने बन सकता है, प्रवज्ञा ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए ये धर्म ही कल्याणकारी है, इसमें सब लोग शामिल होंगे। और आने वाले समय में तो आपको इतने दिखाई दे रहे हैं, आपको हजारों के क्रांति रुकेगी नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगी, बल्कि आपको क्रांति और बढ़ गई। इसका नज़ारा आप देख रहे हैं, इतने सारे मंदिर बने हुए आज महाबोधि बोधि वृक्ष के नीचे शांति जो है आगे बढ़ेगी, उसका ही एक लक्ष्य आप देख रहे हैं। बाबा साहब ने कहा पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। जयपुर से इंजीनियर साहब पिछली बार आए थे तो पूरे ग्रुप को बस को लेकर आए थे, और ML परिहार साहब के सौजन्य से 5000 धम्पद आप लोगों ने यहाँ पर वितरित किए थे। और आज मैं देख रहा हूँ कि वो खुद बनते जी सामने बन चुके हैं। क्या सोच कर बन गए? आपको तो बहुत जिम्मेदारी निभानी थी। इससे पहले भी मैं जी जी चूँकि महाबोधि महाविद्यालय आंदोलन चल रहा है, तो इस आंदोलन में जब आह्वान स्वप्रेरित होते हैं, जो बिना कोई दबाव के सभी राजस्थान से लगभग। चलिए, बुद्ध का धम ऐसा है जो एक बार पढ़ लेता है, अंधविश्वास पाखंड सबको छोड़ देता है। क्या नाम हुआ आपका?